स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स पे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं BHU BSc एग्रीकल्चर के बारे में। मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे कोर्स है, सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसी में पढ़ते हैं, यानी BSc AG के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो काफ़ी पॉपुलर कोर्स है। देखिए, पहला ड्यूरेशन, तो यह कोर्स जो है 8 सेमेस्टर का है। बाकी सारे कोर्सेज जो है 6 सेमेस्टर यानी 3 साल के होते हैं, लेकिन BSc एग्रीकल्चर से आप करने जा रहे हैं तो यह कोर्स जो है आपको 8 सेमेस्टर यानी 4 सालों का है। ठीक है। कोर्स कोड इसका है 135 135। अब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए BSc AG के लिए, आप ये जान लीजिए। तो 10+2 आपको पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ इन द सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? फिजिक्स केमिस्ट्री यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री आपकी ज़रूरी है। फिजिक्स और केमिस्ट्री 10+2 में होना चाहिए। प्लस इसके साथ कोई एक आपका सब्जेक्ट हो, कौन सा हो? मैथ हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर। मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर। ठीक, इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। यानी फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, कोई भी एक हो, आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, बशर्ते आपको 12th में 50% अंक होने चाहिए। ठीक है। देखिए, एज की बात करें तो नॉट बी लेस देन 16 ईयर्स एंड नॉट बी मोर देन 25, यानी 16 से 25 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। 16 से कम नहीं होनी चाहिए और 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ देख लीजिए, 1 जुलाई 1995। डेट ऑफ बर्थ आपका 1 जुलाई 1995 से 1 जुलाई 2004 के बीच में होना चाहिए, यानी 1995 से 2004 के बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म जो है भर सकते हैं। नंबर ऑफ सीट्स, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर मेन कैंपस, जो मेन कैंपस है वहाँ पे कितनी सीटें हैं? तो केवल 154 सीटें हैं, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। ठीक है। काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, तो केवल 154 सीटें हैं। बहुत ज़्यादा, तकरीबन 14 से 15 हज़ार जो है यहाँ पे फॉर्म भी आ जाते हैं। तो 154 सीटों पे इतने लोग भरते हैं फॉर्म। फिर राजीव गांधी साउथ कैंपस में 50 केवल सीटें हैं, मेल और फीमेल्स दोनों के लिए। राजीव गांधी साउथ कैंपस में 50 सीटें बरकच्छा में, ये पेड सीट है। ठीक। अब पेड सीट के बारे में जान लीजिए, पेड सीट की फ़ीस क्या है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं पेड सीट के लिए। तो देखिए, मेन कैंपस में आपकी रेगुलर फ़ीस होगी, रेगुलर फ़ीस कम ही होती है, बहुत ज़्यादा रेगुलर फ़ीस नहीं होती है। पेड सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, पेड सीट के लिए 30,000 रुपये पर सेमेस्टर प्लस रेगुलर फ़ीस, यानी यहाँ पे जो फीस लगेगा उसके अलावा आपको 30,000 रुपये एक सेमेस्टर का एक्स्ट्रा जो है फीस देना होगा। 30,000 ईयरली नहीं है, 30,000 सेमेस्टर का है। यानी यदि आपके 8 सेमेस्टर होते हैं तो 8 सेमेस्टर में आपको 30,000 रुपये देने होंगे, यानी टोटल 2,40,000 रुपये प्लस जो 8 साल में और एक्स्ट्रा फीस मेन कैंपस की होगी वो। यानी यदि आप अच्छे से तैयारी करके मेन कैंपस में एडमिशन ले लेते हैं तो इन 4 सालों में आप जो है 2,40,000 रुपये जो पेड क्लास की फ़ीस है, पेड सीट की फ़ीस है, वो आप बचा लेंगे 2,40,000 रुपये, यदि आप थोड़ा सा मेहनत करके एडमिशन पा जाते हैं। और आपको बता दें कि ये मेन कैंपस और साउथ कैंपस में एडमिशन यानी पेड सीट में एडमिशन लेने के लिए ज़्यादा मार्क्स जो है डिफरेंस नहीं होता है, 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस केवल और केवल होता है। यानी समझिए बात को, जैसे कि एडमिशन आपका 200 पे मेन कैंपस में बंद हो गया, तो अब 199 वालों को बुलाया जाएगा, पेड सीट पे ऑफर किया जाएगा एडमिशन के लिए। 199 वाले नहीं लेते हैं या सीट नहीं भरती है तो 198 वाले, इससे भी सीट नहीं भरती है तो 197 वाले। तो इस तरीके से नीचे के क्रम में जो है एडमिशन चलता है। ठीक है। और पेड सीट पे कोई रिजर्वेशन नहीं होती है, कोई आरक्षण पेड सीट के लिए नहीं होता है। ठीक है।
तो ये मान के चलिए बहुत ज़्यादा नहीं, 10 से 12 नंबर का डिफरेंस होगा, यानी 4 से 5 क्वेश्चंस आप सही कर लेते हैं मेहनत के से, तो आपके 2,40,000 रुपये बच जाएंगे इन्हीं 5-7 क्वेश्चंस के आधार पे। तो इस बात का आप लोग ध्यान रख के तैयारी करिएगा, एक एक क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है। यानी 8 सेमेस्टर में आप 2,40,000 रुपये यहाँ से बचा सकते हैं यदि थोड़ी सी और मेहनत कर दें तो। अब हम बात करते हैं सिलेबस की। देखिए सिलेबस को लेकर कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सिलेबस आप लोग अच्छे से एक बार समझ लीजिए। पेपर आपका 120 मिनट का होगा, यानी 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का पेपर होगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके 200 होंगे। कैसे होंगे वो चीज़ आप समझिएगा। पहली बात, 2 घंटे का पेपर होगा, 120 मिनट, 300 नंबर का पेपर होता है। 300 नंबर का पेपर होता है, ये बात ध्यान में। आपको क्वेश्चंस जो हैं 200 क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से 200 होंगे ये आप समझिए। 25 क्वेश्चंस आपके होंगे मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस। ठीक, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, 25 25 50, ये 50 क्वेश्चंस आपके हो गए। फिर आपको सेट दिया जाएगा फिजिक्स या मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन, बॉटनी और जूलॉजी के 50 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन। और इन तीनों सेक्शन में कोई एक सेक्शन आपको चूज करना होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, यानी 50 ही 50 ही शॉर्ट टोटल क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, तो रीजनिंग 25 क्वेश्चन, केमिस्ट्री 25 क्वेश्चन, ये दोनों सभी स्टूडेंट्स के लिए करना नेसेसरी है, अनिवार्य है। यानी रीजनिंग केमिस्ट्री सभी को करना है, ये 50 क्वेश्चन सभी के लिए हैं, सभी को करना ही करना है। फिर आगे के 50 क्वेश्चन या तो आप फिजिक्स और मैथ से कर लीजिए, या बॉटनी और जूलॉजी से कर लीजिए, या केवल और केवल एग्रीकल्चर से 50 क्वेश्चन कर लीजिए। एग्रीकल्चर करते हैं तो इन दोनों को नहीं करना होगा, फिजिक्स और मैथमेटिक्स करते हैं तो इन दोनों को नहीं करना होगा, इन दोनों को सभी को करना है। तो 50 क्वेश्चन यहाँ से, 50 इस सेट में से किसी एक से, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 300 नंबर का आपका पेपर हो जाएगा। -1 निगेटिव मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन गलत करने पे -1 आपका कट जाएगा नंबर। ठीक है, अब देखिए जो आपका क्वेश्चंस होंगे वो +2 एग्ज़ाम के होंगे, यानी 11th और 12th के। तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपको रीजनिंग और केमिस्ट्री पढ़नी ही पढ़नी है, और रीजनिंग आपको यहाँ पे चैनल पे कवर करा दिया जाएगा। बीए के लिए, बीकॉम के लिए सभी में रीजनिंग आते हैं, तो वो रीजनिंग आप जाके पढ़ लीजिएगा, आपका कवर हो जाएगा। इससे अभी भी आप करें तो 15-16 क्वेश्चंस आप अभी भी कर सकते हैं, इतने आसान प्रश्न आते हैं। थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो आप 22 से 24 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। 25 भी कर लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये क्वेश्चंस आपके फिक्स हैं। केमिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, आप यहाँ पे डिसाइड कर लें, आप यहाँ पे डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। यदि आप मैथमेटिक्स से है तो बेशक आप इसको चूज करेंगे, बॉटनी से हैं तो इसको भी चूज कर सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर आप जाके 4 साल का प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करिए, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, वहाँ पारिस्थितिकी से भी, इकोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्रीकल्चर भी बहुत कठिन नहीं होता है, आप उसे भी कर सकते हैं। तो आप जाके एक बार जो है क्वेश्चंस देख लें कि कौन से क्वेश्चंस जो है आसान आते हैं, इसके या इसके, तो एक बार उसे भी देख लें। और ये डिसीजन आप पेपर में लीजिएगा। यदि आप एग्रीकल्चर भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाते हैं और लगता है कि एग्रीकल्चर में मैं इसके अपेक्षा ज़्यादा क्वेश्चंस कर सकता हूँ, तो आप एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस को ही करिए। 5 से 7 क्वेश्चन भी अगर आप यहाँ पे ज़्यादा कर पा रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन है, तो इसे छोड़ के आप एग्रीकल्चर कर लीजिएगा। और बुक की बात करें तो आप कोई स्पेसिफिक बुक ना लें, 12th लेवल की जो भी बुक है आप उसे ही पढ़ें। रीजनिंग के लिए कोई भी एक बेसिक बुक ले लें, ठीक, RS अग्रवाल की भी आती है, आप उसे ले सकते हैं रीजनिंग के लिए। केमिस्ट्री 12th लेवल की बुक से पढ़िए, 11th-12th दोनों बुक पढ़िए। फिजिक्स मैथमेटिक्स 11th-12th दोनों बुक पढ़िए, क्योंकि ये बुक आपने पढ़ी हुई है, जल्दी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, 2 से 3 बार बुक्स को पढ़िए। पीछे जो प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करिए, इस बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं। फिर परीक्षा के कुछ दिन पहले आप जो है कोई भी एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। और कट ऑफ की बात करें, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम हैं और कैंडिडेट्स ज़्यादा फॉर्म भरते हैं, तो आप ये मान के चलिए 65+ क्वेश्चंस आपको सही अटेम्प्ट करने हैं। यानी टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, तो आप
65 से 70 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका एडमिशन करीब करीब फिक्स हो जाएगा। 65 क्वेश्चंस आप टारगेट मान के चलिए कि हमको सही करना है 65 से 70। तो इसके लिए आपको 90 क्वेश्चंस 85 से 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होगा कि 5-7 क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तो आप जो है इस आंकड़े को पार कर लेंगे। तो ये का टारगेट रख के चलिए, ठीक है। कोई और क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे कुछ भी जानकारी, कुछ भी अपडेट होती है तो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।